आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के बिजनेस होते हैं ऑनलाइन, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स के मान लीजिए आप, या किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस जो फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको कुछ सच्चाई बताते हैं जो एक्चुअली सेलर्स के साथ में होती है और जो कस्टमर्स को पता भी होती है और कस्टमर उसमें कारस्तानी भी करता है। वो चीज आपके सामने अभी बताएंगे क्या हो सकता है उसमें और क्या होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे कस्टमर इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबकी लेकिन बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सेलर के लिए मतलब एक तरीके से उनके लिए बहुत ही भयानक तरीके से उनके लिए हो गया उनके लिए। उसमें क्या हो गया है अभी, जैसे किसी भी सेलर के पास में ऑर्डर आया तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी चीज डाल के भेजेगा जो उसका प्रोडक्ट है। उसको ये आस रहती है कि जो क्लाइंट है सामने वाला उसके लिए भगवान है, क्योंकि क्लाइंट तो भगवान ही होता है, कस्टमर बिल्कुल भगवान है उसके लिए। तो ठीक है, तो वो अपने कस्टमर अपने भगवान के लिए अच्छी चीज डाल के भेजता है और वहां पे जो कस्टमर है वो उसमें क्या करता है, ऐसी कारस्तानी कर देते हैं कि जो एक्चुअल जो चीज होती है उसको तो वो लोग रख लेते हैं और उसमें कोई फेक चीज डाल के उसको वापस रिटर्न डाल देते हैं बहुत जगह पे। नहीं, इसमें होता क्या है कि कस्टमर अकेला नहीं करता ये चीज, जो वहां पे डिलीवरी करते हैं तो इन लोगों की मिलीभगत होती है। तो ऐसा होता नहीं है कि अगर जो वापस रिटर्न लेने जाता है तो वो उससे मिला हुआ रहता है। हाँ। या पैसों में मान लो चाहे कैसे मान लो। मेरे को एक चीज समझ में आती है, क्या कंपनी उनको सैलरी नहीं देती? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे जो डिलीवरी मैन होते हैं, सबकी बात नहीं है, हम सबको टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में कारस्तानी करते हैं, हम सभी डिलीवरी बॉयज की नहीं बता रहे कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बट कुछ लोगों के कारण वो कम्युनिटी एक तरीके से बदनाम सी हो गई है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो अकेला ये चीज नहीं कर पाता, हालांकि करता होगा, लेकिन डिलीवरी पार्टनर का और डिलीवरी बॉय का ये फर्ज बनता है कि उस प्रोडक्ट को चेक करे वो, और उस प्रोडक्ट को चेक करने के बाद में वो वापस सेलर तक पहुंचाए। लेकिन वो उनकी खुद की भी कुछ लोगों की मिलीभगत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग उनके साथ मिले होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऐसा चेंज करते हैं कि सेलर के पास वो चीज पहुंचती है जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। एक चीज और इसमें हद तो तब हो जाती है जब कोरियर रिटर्न के अंदर चेंज हो गया जाता है प्रोडक्ट। मतलब वो चीज कौन करता है? बिल्कुल, कस्टमर के पास तो पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही वो मतलब कोरियर रिटर्न के अंदर वापस आ गया। बिल्कुल। कस्टमर का हाल नहीं गया। ई कॉमर्स बिजनेस में ज्यादातर चीजें जो ये बता रहे हैं उसमें कि वो कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं प्रोडक्ट, और एक तरीके से वो मान लीजिए कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो जब वापस वो सेलर के पास में वापस आया तो उसमें भी वो चीज चेंज होके आई। तो ये किसने करा? ये डिलीवरी मैन जो होते हैं, ये उनका काम हो सकता है, या जो वहां पे उस चीज को मैनेज करते हैं ये उनका काम हो सकता है। तो इससे सेलर का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी सामने वाले को पता भी नहीं होता कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये बहुत गलत चीज है, इसमें कस्टमर्स भी ये चीज ना करें और जो डिलीवरी मैन से, क्योंकि डिलीवरी मैन का एक दर्जा है कि वो किसी भी चीज, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी चीज को जो उसको काम दिया गया है उसको सही सलामत मतलब पहुंचा के आए कस्टमर के पास में। जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, जो भी उसके पास सर्विस है, उसका मेन काम यही है कि उसको सही सलामत तक पहुंचाए। अगर वो ही इसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे डिलीवरी बॉयज अच्छे भी होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको जो मैंने फेस किया है। एग्जांपल, मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो उसमें क्या हुआ, जो डिलीवरी बॉय था वो मेरे को फोन करा तो मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि मैं कल लूंगा, तो बोला सर हमारे डिले हो जाएगा एक दिन, तो आप आज ले लीजिए। तो सर मैंने कहा उसको कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप इसको रख लो। बोले सर आप ऐसा करो, मैं इसको डिलीवर दिखा देता हूँ और इसको आप इसको कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं करना, मुझे इसको लेना है। ऐसा हुआ। अच्छा। तो उसने क्या करा, मतलब वो अच्छे के लिए बता रहा हूँ, उसने क्या करा, उसने प्रोडक्ट बोले मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो जिससे मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए, कि मैं आपको इसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता हूँ, आप अवेलेबल नहीं हो। एक्चुअली उस दिन की नेट की प्रॉब्लम थी, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था। तो उस बंदे ने अपनी तरफ से वो पेमेंट किया, उस डिलीवरी मतलब पार्सल को डिलीवर्ड दिखाया, उसको अपने पास रखा, और वो अगले दिन मेरे ऑफिस में मुझे अपने पर्सनल तरीके से देने आया कि आपका ये प्रोडक्ट है और ये अपनी कल बात हुई थी, मैंने इसका पेमेंट कर दिया था, अब यहाँ पे रख लो। फिर मैंने उसको वो पेमेंट करा, तो वो इतना मतलब बढ़िया आदमी था, वो चाहता तो, क्योंकि अब पेमेंट भी हो चुका था, प्रोडक्ट भी वो ले सकता था, लेकिन उसने क्या करा, वो प्रोडक्ट मेरे को टाइम पे पहुंचाया और मैंने उसको पैसे दिए, और वो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट दे के भी गया मेरे को। सारे डिलीवरी मैन या सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ एक दो गिने चुने लोगों की वजह से क्या होता है कि पूरी चीजें खराब हो जाती है। तो कस्टमर्स को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो एक्चुअल कस्टमर है, अगर जो प्रोडक्ट मंगाया है तो उसको आप या तो लो या तो कैंसिल कर दो। अगर आप उसको रिटर्न भी कर रहे हो तो प्रॉपर वे में रिटर्न होना चाहिए जैसा आपको मिला है। ये जिम्मेदारी होती है। अगर आपके पास खराब प्रोडक्ट भी आ गया है गलती से, या मान लीजिए कहीं से आपको खराब प्रोडक्ट आ गया है, तो आप उसको वापस वैसा ही पहुंचाओ जैसा आपके पास आया है, ना कि उसमें कारस्तानी करके। अच्छा, आपने अच्छा प्रोडक्ट तो ले लिया और आपने बुरा प्रोडक्ट वहां पे वापस डाल के भेज दिया, तो जो सेलर है वो बिल्कुल गहनता से इस चीज को
को करके भेजता है कि मेरे कस्टमर के पास बिल्कुल चीज बढ़िया जानी चाहिए, सेफली जानी चाहिए, और ये डिलीवरी मैन का और डिलीवरी पार्टनर्स का ये फर्ज होता है कि वो चीजें जो लोग ये मतलब फेक जैसी हरकतें करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जो जिसने प्रोडक्ट उनको भेजा है वो क्या पूरा रिच मैन है, कुछ सेलर है जो जिन्होंने स्टार्ट किया है नया, तो उन लोगों को इतना नुकसान हो जाता है कि पूछो मत। हाँ बिल्कुल, बंद करना पड़ जाता है अपना बिल्कुल, धंधा। वो रिकवरी नहीं हो पाता, वो उनको रिकवरी नहीं नुकसान। हो पाता। बिल्कुल। तो ये अपील है हमारी तरफ से सभी सेलर्स को, और जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको, और जो डिलीवरी मैन है उनको, और कस्टमर्स को भी, कि जो सेलर है वो बढ़िया प्रोडक्ट आपको देगा, डिलीवरी मैन का फर्ज है कि आप उसको सही तरीके से पहुंचाइए, और कस्टमर उसको, अगर उसको अच्छा लगता तो आप रेटिंग दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो रिटर्न कीजिए, बढ़िया वे में आप वही प्रोडक्ट डाल के उसको वापस रिटर्न कीजिए, ताकि अगली बार जब आपका प्रोडक्ट आए तो सही तरीके से आए। क्योंकि अगर आप एक बार आपने गलती करी तो दोबारा वो जो सेलर है जो भी आपको भेज रहा है वो समझ जाएगा कि कोई ये चीज हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम से फिर वो भी शायद हो सकता है वो फेक प्रोडक्ट ही भेजे आपको। तो ये चीजें ना करें, इससे जो चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। किसी का विश्वास जुड़ा होता है, किसी का पैसा जुड़ा होता है, किसी का बिजनेस जुड़ा होता है, किसी का प्रोडक्ट जुड़ा होता है, तो उन पे अलग अलग चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें कृपया ना करें।